अंदर या इस शहर के अंदर, इस वार्ड के अंदर या दिल्ली के अंदर सड़कें उसी वार्ड की बनती है, कचरे उसी वार्ड के उठाए जाते हैं, साफ पानी उसी वार्डों में आते हैं जिस वार्ड में बहुसंख्यक की आबादी होती है। लेकिन क्या वजह है कि आज अल्पसंख्यक समाज को इग्नोर किया जा रहा है। उसके इलाकों में स्कूल नहीं, उसके इलाकों में डेवलपमेंट के काम नहीं, उसके इलाकों में नालियों को साफ नहीं किया जाता, उसके इलाकों में कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता, उसके इलाकों में कचरे नहीं उठाए जाते। ये नाइंसाफी क्यों हो रही है अल्पसंख्यक समाज के लिए? कभी आपने सोचा, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर एक मुसलमान अगर कहीं किसी मॉल में या कहीं रोड के किनारे या किसी पार्क में नमाज पढ़ लेता है, सुबह से शाम तक नेशनल मीडिया पे चलता है कि नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया। लेकिन एक महीना सावन का पूरा उत्तर प्रदेश की सड़कें कांवड़ यात्रा में जाम कर दी गई, लेकिन किसी मीडिया में ये नहीं दिखाया गया कि सड़कों को जाम कर दिया गया, आम रास्तों को बंद कर दिया गया, आने जाने के लिए परेशानी लोगों को हुई। लेकिन कभी किसी मुसलमान ने अल्हम्दुलिल्लाह एतराज नहीं किया। हमें एतराज भी नहीं है क्योंकि वो हमारे कौमी भाई हैं, ये उनका एक महीने का त्योहार है, वो मना सकते हैं क्योंकि ये देश हमारा है। हम सब मिल करके इस देश में चलने का काम, आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन इस देश में अगर लोग ये चाहते हैं कि एक समाज के साथ नाइंसाफी करके ये देश आगे चला जाएगा, तो कभी भी आप ये उम्मीद ना रखें कि इसी भारत में बसने वाले एक समाज के लोगों के साथ नाइंसाफी करके हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। नहीं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज क्या वजह है कि जिस समाज की सबसे मुकद्दस किताब इस दुनिया में हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब फरिश्ता पहली मर्तबा आता है तो कहता है इक़रा, यानी पढ़ो। यानी जिस समाज की मुकद्दस किताब में पहली आयत पढ़ने से नाज़िल हुई, आज वो समाज इस देश के अंदर सबसे कम पढ़ा लिखा समाज है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत हमारे इलाकों में स्कूल नहीं बल्कि शराब खाने खोले गए, हमारे इलाकों में अस्पताल नहीं बल्कि जुए खाने खोले गए, हमारे इलाकों में बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन खोले गए। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहने आया हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके साथ इंसाफ हो तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ जाकर के आप उस शख्स को तो मजबूत कर सकते हैं, लेकिन कभी अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यही अरविंद केजरीवाल है जिसने इल्जाम लगाया था हमारी एक जमात के ऊपर कि इस जमात की वजह से दिल्ली के अंदर कोरोना फैला है। हमारी हाई कोर्ट ने उसकी उस बात को रिजेक्ट किया और कहा नहीं, आखिरकार कल वही मरकज की चाबी को हमारे हाई कोर्ट के आदेश पर मौलाना साद साहब को दी गई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बहुत सारे मुसलमान एमएलए हैं आम आदमी पार्टी में। मैं ओखला में रुका हूं, बटला हाउस में। ओखला की सड़कों पर डामर नहीं दिखेगा, ना सीसी रोड है। ओखला की सड़कें गंदगियों का अंबार है, आने जाने के रास्ते नहीं है, पानी नहीं है। और मैंने सीरमपुर के बारे में भी यही सुना है। हम जहां बैठे हैं यहां भी कचरे की बदबू आ रही है, यानी हमारे इलाके को इग्नोर किया जाता है। क्यों? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। 37% हम जेल की सलाखों में हैं। कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आजादी के बाद
1947 15 अगस्त को जब हमारा वतन अजीज आजाद हुआ तो हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद की क़यादत में दिसंबर के महीने में 1947 में लखनऊ के रफ़ाए आम क्लब में एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिसमें तमाम मुल्क के दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमा ने कहा है, मुसलमानों, तुम अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म मत बनाना, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। हमने लब्बैक कहा मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है। हमने लब्बैक कहा कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है। हमने लब्बैक कहा नेहरू तुम्हारा लीडर है। हमने लब्बैक कहा, हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना। हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया और 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 60 साल तक इक़्तिदार की कुर्सियों पर हमने कांग्रेस पार्टी को बैठने का मौका दिया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप मुझे बताओ कि 60 साल में हिंदुस्तान के अंदर 1 2 3 4 नहीं, 30,000 से ज़ायद फसादात हुए।